क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? जो स्क्वायर है वो डायगनली पैटर्न है। तो ये थोड़ा आपको टिपिकल लग सकता है। ठीक है, तो इसको भी इस तरह से समझाएंगे। जैसे पहले में वैल्यू थी 1 2 3 4 5। 1 2 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। 2 3 4 5। 2 3। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा प्रिंट करके रखा है ये वैल्यूज। तो ये वाला जो हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर जो डायगनली है, इसको प्रिंट कैसे करें? तो देखो, कोड तो बात की बात है, पहले आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। तो लॉजिक समझने के लिए सबसे पहले आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो, तो मैंने आपको बताया था जो आई है वो वो रोज है। तो जो भी वो हॉरिजॉन्टल में होंगी वो रोज होंगी, और जो भी वर्टिकल्स में होंगी वो कॉलम्स होंगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है कि यार ये फर्स्ट रोज और जो लास्ट रो है इसमें तो स्टार पांचों बार प्रिंट हो रहा है। पांचों बार कहने का मतलब है कि जब आपका एन जो है 5 है, 5 बार प्रिंट हो रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि जो आई, जहां पर आई जो है वो 0 है, और जहां पर आई 4 है। 4 का कहने का मतलब ये है कि हमारा ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो निकल आई भाई कि आई जहां 0 बनेगा और जहां पर आई 4 होगा वहां पर हम 5 स्टार प्रिंट कर देंगे। तो पहली और दूसरी लाइन बन चुकी है। ठीक है, अब आपको देख रहे होंगे कि आई यहाँ पर 0 है और जे भी 0 है। यहाँ पर 0 0, और यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 3 3, यहाँ 4 और यहाँ 4। तो ये कैसे आ रहे हैं? जैसे आई यहाँ 0 है, तो अब जे का आइट्रेशन चलेगा, तो जे क्या आएगा? 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जब दूसरी लाइन में गए, दूसरे रोज में गए, तो आई अब चेंज हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो रोज की वैल्यू है 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर 0 आएगा या 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और ये 3 आएगा, 4 आएगा। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न नोट कर पा रहे हैं कि आई और जहां पर जे की वैल्यू सेम सेम है वहां पर भी स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो ये भी एक कंडीशन आ गई कि भाई जहां पर ये कंडीशन मैच हो जाए वहां भी प्रिंट कर देना, है ना? तो इस तरह से आपको चीजें देखनी पड़ती है कि क्या क्या एक्चुअल में जो आपका पैटर्न है वो बन कैसे रहा है, किस तरह से अचीव हो रहा है वो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नोटिस करने वाली है। दूसरा, अब लास्ट के ये जो, ये वाली तो हमने रो प्रिंट कर दी। ये कैसे कर दी कि जहां पर आई 0 है, जे 0 है, वहां पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ जे 0 ही रहता है। फर्स्ट में यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा। तो एक और कंडीशन आ गई कि जे जहाँ पर 0 है वहां पर भी भाई स्टार प्रिंट कर दो। ठीक है, अब ये ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली हमने। आई इजिकल टू 0 वाली कर ली, आई इजिकल टू 4 कर ली, ये डायगनली वाली कर ली, है ना? अब कौन सी बची? ये लास्ट वाली बची है। तो लास्ट में जे क्या आ रहा है? लास्ट में क्या आ रहा है? 0 1 2 0 1 2 3 4। तो 4। तो अब एक और कंडीशन आ गई कि जहां पर j इजिकल टू n-1 है वहां पर भी स्टार प्रिंट कर दो। n क्या है? n जो है हमारा 5 है। तो 5 को माइनस करेंगे 1 से तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो j की वैल्यू जहां जहां वो 4 है वहां पर भी प्रिंट कर दो। 4 कैसे होगी? मैं पूरा बता देता हूँ। 4 कैसे होगी? यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर 0 1 0 2 0 3 0 4। और यहाँ पर 1 0 1 2 तो हमने लिख रखा था। 1 1 लिख रखा था। 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 0 आएगा,
टू वन आएगा, टू टू लिखा है, टू थ्री आएगा और टू फोर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, थ्री जीरो आएगा, थ्री वन आएगा, थ्री टू आएगा और थ्री लिखा हुआ थ्री फोर आएगा। तो भाई ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहे नहीं ये, एक यूनिफॉर्मिटी आपको दिख रही है ये फोर 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 की। तो ये हमारी कंडीशन आ गई कि जहां पर j इज इक्वल टू n-1 है, वहां पर भी हमारा जो वैल्यूज है, स्टार जो है प्रिंट कर दे। तो इस तरह से आपको लॉजिकल चीजें जो है फाइंड आउट, तो इस तरह की चीजें आपको फाइंड आउट जो है करनी पड़ती है। अब सारी लाइंस ड्रॉ हो चुकी है और कुछ लाइंस हमारे पास बची है। तो कौन कौन सी लाइंस है, वो ये वाली है। लास्ट जो हमारा बचा है ये बचा है, एक ये और एक ये लो से मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि ये वाली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे, थ्री प्लस वन, टू प्लस टू, वन प्लस थ्री, तो क्या आएगा? अगर वन प्लस थ्री को करेंगे तो क्या क्या बनेगा? फोर बनेगा। टू प्लस टू को करेंगे तो क्या बन रहा है? फोर बनेगा। थ्री प्लस वन को कर रहे हैं तो क्या बनेगा? फोर बनेगा। तो भाई लॉजिक फाइंड आउट करना है, इस तरह से नहीं कि कुछ भी लिख दिया। तो देखो अब यहाँ पर आप क्या लॉजिक बन रहा है कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू जब हम प्लस कर रहे हैं तो फोर बन रहा है और हर जगह ऐसे ही हो रहा है। तो वहां पर भी स्टार प्रिंट होगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम? आई प्लस जे की वैल्यू जब भी इक्वल हो n-1 से, तो भाई वहां पर भी स्टार प्रिंट कर दे, है कि नहीं? हमने यहाँ से फाइंड आउट किया कि मैंने आपको बताया था ये आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू है, तो हम जब भी आई और जे की वैल्यू को प्लस कर रहे हैं वहां फोर आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये कंडीशन बना ली। तो अब जब हमने सारी कंडीशन बना चुकी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात की सात कंडीशन बना, जब ये बन चुका है तो अब हम इस पर कोड लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू जहां जहां जीरो होगी, जहां जहां n-1 होगी, जहां जीरो जे इज इक्वल टू जीरो होगा, जहां जे इज इक्वल टू n-1 होगा, जहां पर आई इज इक्वल टू जे होगी और आई प्लस जे इज इक्वल टू n-1 होगी। ला जो सारी की सारी कंडीशन है मैंने यहाँ लिख रखी है और आपको समझा रखी है कि किस किस तरह से आ रहे हैं। आई की वैल्यू जीरो है, आई की वैल्यू फोर है। तो आई की वैल्यू यहाँ फोर कैसे आ रही है? ये देखो n-1 कर रहे हैं ना, तो n की वैल्यू क्या है? फाइव, फाइव माइनस वन क्या क्या, फोर आ गया। फिर हमने आई इक्वल टू जे भी लिखा है, जे इज इक्वल टू जीरो जीरो लिखा है, ये वाली कंडीशन भी आ गई। जे इक्वल टू n-1 क्या आता है? फोर आता है, तो यहाँ पर ये भी बनी हुई है। फिर ये आई इक्वल टू जे और ये लास्ट वाली जो मैंने बताई। तो जहां जहां भाई ये है ना, वहां पर स्टार प्रिंट कर दो और जहां नहीं है वहां पर स्पेस प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर प्रिंट जो है ये वाली मैंने आपको पहले बताया, लाइन ब्रेक करने के लिए होती है। तो जैसे ही आप रन को करोगे कोड और यहाँ फाइव लिखोगे तो ये पैटर्न जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न आपको समझने पड़ते हैं। सब सब खेल जो है वो रोज का ही है, रोज और कॉलम्स का है। तो इस तरह से आपको लॉजिक बनाने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर सेम वैल्यूज आ रही है, जैसे आई प्लस जे करके आपको ये सब देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू आ रही है, किसके साथ आ रही है। मान लो आई प्लस जे हमेशा थ्री आ रहा है और जहां जहां थ्री आ रहा है वहां प्रिंट हो रहा है, तो आप क्या क्या लॉजिक बना सकते हो? लॉजिक बना सकते हो कि आई प्लस जे इक्वल टू n-2 कर दो। एन की वैल्यू फाइव थी, -2 कर दोगे, थ्री कर दोगे। तो इस तरह से लॉजिक बनते हैं। अब जो है इसको स्नेक पैटर्न बोलते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि देखो, अब यहाँ पर हम एक, दो, तीन, चार, पांच और डॉट्स के लिए लेते हैं एक, मान लो डॉट्स हैं ये दो, ये तीन, चार, कैसे बने हैं? ठीक है, और एक यहाँ पर डॉट है। ओके, ये यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और ये एक हैश यहाँ है और ये तो पूरा ही हैश है और ये हैश है यहाँ पर, यहाँ हैश है, यहाँ हैश है, यहाँ हैश है, यहाँ हैश है, यहाँ हैश है। तो आप देख पा रहे होंगे, पहली चीज कॉमन देख लो यार, देखो
क्या है आई, जहां पर देखो ये रोज फुल है, ठीक है, यहाँ पर पूरे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ये दूसरी रो में भी प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ भी प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आई वन ले लो, टू ले लो, थ्री ले लो, फोर ले लो और फाइव ले लो। फिर नोटिस कर पा रहे हो डिफरेंस? ये ओड वैल्यू है, ये ओड वैल्यू है, ये ओड वैल्यू है। लॉजिक क्या बन गया? आई को जब डिवाइड करेंगे टू से, तो उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आई की वैल्यू जो है, अगर हमारा जो ये डिविजिबल नहीं हो रहा जीरो से, तो हम ये सब प्रिंट कर देंगे। अब देखो यार, यहाँ पर हमें ना लॉजिक बनाने पड़ेंगे इसके लिए, इवन नंबर्स के लिए, टू और फोर के लिए। एल्स कंडीशन में लगा देंगे कि जहां जहां वैल्यू आई की जो है डिवाइड हो जाए और इक्वल टू जीरो हो जाए, आई का रिमाइंडर जो है जीरो जीरो हो जाए, वहां पर इस कंडीशन में चले जाए। ये जो कंडीशन है, तो इस कंडीशन के लिए हम देख पा रहे हैं कि एक दो तीन चार डॉट है और लास्ट में जाके हैश बन चुका है। और इस वाले में हैश पहले है और डॉट्स बाद में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे। मैंने यहाँ पर टेम्प ले रखा है, टेम्परेरी वेरिएबल। उसमें हम स्टोर करेंगे वन वैल्यू। ठीक है, तो दो कंडीशन तो बनानी है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, लेट से टेम्प ले लिया, या आपने ए इज इक्वल टू वन ले लिया। हम उसको, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वहां लिखेंगे इफ ए इज नॉट ए इवन नंबर। तो एक वो क्या करे, वो जो हमारी डॉट है उसको प्रिंट करे। कितनी बार प्रिंट करना है? चार बार प्रिंट करना है। तो चार वन, चार बार कर रहे हैं, जैसे आई और जे है तो जे की वैल्यू क्या होगी, जे माइनस वन होगी। और लास्ट में जाके वो हैश प्रिंट कर दे। ठीक है, और एल्स में डालेंगे कि अगर वो डिविजिबल हो जाए टू से, तो वो पहले हैश प्रिंट करे और उसके बाद डॉट प्रिंट करे। तो भाई आप तो बोलोगे भाई इसकी वैल्यू तो वन ही है, ये तो इसमें कैसे जाएगा? जाएगा। आपको जब ये सब लॉजिक लिख लोगे, उसके बाद आपको उस एल्स कंडीशन में लास्ट में आपको एम की जो वैल्यू है हमेशा प्लस वन से बढ़ानी है। तो ये लॉजिक्स हैं, ये आपको ढूंढने पड़ेंगे किस तरह से लॉजिक बनाया जाए। और भी चीजें होती हैं इसको करने के लिए। आप किस तरह से माइंड वर्क करता है, आप उस तरह से भी देख सकते हो। एक ऐसा नहीं होता कि एक ही लॉजिक है। इसके अंदर अगर मैं दूसरा लॉजिक भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आप, जहां पर आई इजिकल टू जीरो है या फिर जे इजिकल टू जीरो है, तो उस तरह से भी जैसे ये इसके अंदर घुस गया, अब इसके अंदर घुस गया तो ये वन हो गया और ये टू हो गया और ये थ्री हो गया। ठीक है, ये वन और थ्री कब हो रहे हैं? जब ये इसके अंदर घुस रहा है, तो वहां पर हम तो इसको वन ही लेंगे, उसके बाद हम टू लेंगे, थ्री लेंगे, फोर लेंगे। तो हम वहां देख पा रहे हैं कि वहां पर ओड है, तो वहां पर भी हम वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। बट ये इजी तरीका है, इसलिए मैं उस चीज में लेके नहीं जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम, मैंने पहले ही बताया था, जहां पर वैल्यूज इक्वल नहीं है वहां पर वो प्रिंट कर देगा, जहां पर ओड है वहां प्रिंट कर देगा। देखो, तो यहाँ कर दी, वन पे कर दी, थ्री पे कर दी, फाइव पे कर दी। एक वेरिएबल ले लिया टेम्प करके। टेम्प यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो क्या करेगा? यहाँ पर जो है टेम्प सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये एल्स कंडीशन में जाएगा और क्या करेगा, डॉट प्रिंट करेगा। कितनी बार करेगा? एम माइनस वन, फाइव माइनस वन कितना हो गया, फोर हो गया। तो एक दो तीन चार, चार प्रिंट कर दिए और उसमें लास्ट में हैश प्रिंट कर देगा। अब टेम्प की वेरिएबल की होगी, वैल्यू क्या होगी, वन हो गई। तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू हो गया। नेक्स्ट टाइम जब ये जाएगा, तो ये वैल्यू जो है सेटिस्फाई हो जाएगी और ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से लॉजिक बना रहे हैं और इस तरह से चीजें बनती है और इस तरह से प्रिंट होते हैं पैटर्न। तो यहाँ पर हम वैल्यू का डालेंगे फाइव और फाइव, सॉरी मैंने रोज और कॉलम कॉलम की वैल्यू नहीं डाली थी। अब हमने दोनों डाली और ये इस तरह से प्रिंटर पैटर्न जो है प्रिंट हो चुके हैं। तो आपको कोई लॉजिक अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई और पैटर्न आपको समझना है कि किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से जा रहा है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और उसके अलावा भी, पैटर्न के अलावा भी आपको कोई बहुत सारे लॉजिक्स हैं, कोई सीरीज है किस तरह से बन रही है, या पाइथन में आपको किसी भी तरह से डिफिकल्टी हो रही है, किस तरह से समझा जाए उस चीज को,
तो उस चीज़ के रिलेटेड आप चाहते हैं कि वीडियो लेके आए तो उसमें भी हम वीडियोस बना सकते हैं। तो मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बता दूं कि मैं पाइथन डेवलपर हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली जॉब चेंज की है अपनी डाटा एनालिस्ट में। तो मुझे इसमें एक्सपीरियंस है काफ़ी। तो आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है, आपकी उसके अंदर मदद चाहिए या किसी भी चीज़ में आपको मदद चाहिए तो उसमें भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ जहाँ पर आप स्टक कर रहे हैं तो आप उस वजह से हम एक फाइल को दूसरी जगह पे मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये आज के लिए सेशन था। आगे हम और पैटर्न्स भी लेके आ सकते हैं या फिर आप कमेंट डाउन कर लीजिए कि आपको क्या चीज़ समझनी है, आखिर पाइथन में आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ भी हम एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। नया चैनल है। लाइक ज़रूर करें, इससे जो है वीडियो की रीच बनती है। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू।